23 साल पुराने आईटी कानून को बदलने की तैयारी है। जी। डिजिटल इंडिया बिल में क्या आपको लगता है कि विशेष फोकस होना चाहिए? क्योंकि सरकार की तरफ से ये संकेत है कि साइबर क्राइम एक इम्पोर्टेंट इश्यू होगा जिसको एड्रेस किया जाएगा इस कानून के। मुझे लगता है सरकार इस कानून को जो लाने के प्रयास कर रही है, उसका उद्देश्य होगा कि जो नई उभरती हुई ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको उसमें कवर करें। हुँ, तो उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि साइबर क्राइम की कवरेज को बढ़ाया जाएगा। हुँ, मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा का कानून नहीं है, साइबर सुरक्षा के प्रावधान वहां होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हुँ, उसके संदर्भ में उसके दुरुपयोग को का रोकथाम करने के लिए हुँ, प्रावधान होने चाहिए। और साथ ही साथ समूचे भारत को एक डिजिटल राष्ट्र किस तरीके से हम सशक्त तौर पे बना सकें, हुँ। उस दिशा में भी प्रावधान होने की उम्मीद रखता है। जी, तो जिस तरह से साइबर क्राइम के अपराध हो रहे हैं, विशेषकर बैंकिंग सेक्टर में, बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। संसद में राजीव चंद्रशेखर ने ये कहा कि जो साइबर क्राइम की घटनाएँ हैं, वो पिछले 3 साल में लगातार बढ़ती रही हैं। तो जैसे-जैसे डिजिटलाइज़ेशन बढ़ रहा है, किस तरह के प्यूरिटिव मेजर्स आपको लगता है कि सरकार को शामिल करने होंगे नए प्रस्तावित कानून? सरकार के सामने आज बहुत जबरदस्त चुनौतियां हैं। क्यों? क्योंकि कोविड 19 के बाद हम देख रहे हैं कि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो चुकी है। हुँ, और ये स्वर्णिम युग अब भी कई दशकों तक रहने वाला है। तो लॉजिकल बात रहेगी कि हम किस तरीके से सख्त पनिशमेंट का प्रावधान करें, क्योंकि हुँ, जो भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वो 2-3 साइबर क्राइम्स को छोड़ के तमाम सारे साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध बताता है। साथ ही साथ जो आपने संशोधन किया भारत के भारतीय दंड संहिता में, उसमें भी कवरेज बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाई। तो आज सोशल मीडिया क्राइम्स पूरी तरीके से कवर नहीं होते। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी जो बुनियादी समस्याएं हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत एक इकोनॉमी के तौर पर ब्लीड कर रहा है। वो पूरी तरीके से हम इफेक्टिवली कवर नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए इफेक्टिव आपको पनिशमेंट की जरूरत है। साथ ही साथ मुझे लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत होगी, क्योंकि अभी भी हम जो नॉर्मल साइबर क्राइम मामले हैं, नॉर्मल अदालतों के पास जा रहे हैं और एक एक साइबर क्राइम के मुकदमे को हल होने में या प्रोसिक्यूशन पहुंच तक में करीबन 8-10 साल लग जाते हैं। तो आपको फास्ट ट्रैक एडजुडिकेशन प्रोसेस चाहिए। आपको कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास करना है और इसके लिए लोगों को इफेक्टिव रेमेडी देनी है। कहीं ना कहीं पैसे जो गए वापसी आने का द्वार भी खुला होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है इंटरमीडिएट पर ज्यादा आपको सख्त कड़े प्रावधान लाने पड़ेंगे, ताकि वो इंश्योर कर सके कि उनके प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग ना हो साइबर क्राइम का और लोगों को इफेक्टिव रेमेडी मिल सके। उनकी जवाबदेही को बढ़ाना जरूरी है कानूनी तौर पे। जी। और इसमें आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए। तो जो साइबर अपराध है उससे निपटने के लिए आप कह रहे हैं कि एक नई न्याय व्यवस्था होनी चाहिए देश में। इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि हम पिछले 2 दशकों में देखते हैं हम लोग बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं साइबर क्राइम की कन्विक्शंस लेने में। भारत की साइबर क्राइम कन्विक्शंस का रेशो देखें तो 1% से भी कम का रेशो है। तो जब इतने हमारे समस्याएं होती हैं और आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कानून को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, तो प्रोसिक्यूशन के सामने भी बहुत जबरदस्त चुनौतियां होती हैं कि वो साइबर क्राइम मामलों में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रस्तुत करके अदालत में एडमिसिबल बना सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर हो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, और एक ज्यादा प्रोत्साहन हो जुडिशरी को भी और पुलिस अधिकारियों को भी कि हम कन्विक्शन बेस्ड जस्टिस सिस्टम पर जाएं, ताकि अल्टीमेटली आम आदमी जो है, नागरिक जो है, उसको इफेक्टिव रेमेडी प्रदान हो सके। मुझसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।